the secret of your life. ओम नमः शिवाय। मैंने लॉटरी के ऊपर एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन लोगों ने बहुत कमेंट किए, फ़ोन किए ताकि इनके ऊपर पूरा एपिसोड बनाइए। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी लॉटरी लगेगी या हमारे जो हम काम करते हैं शेयर बाज़ार का वो कैसा रहेगा, वो हमारा काम कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, और हमारे लिए ये काम अच्छा भी है या नहीं भी है, लॉटरी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। अरे भाई, पहले मैं आप सबको ये समझा दूं, पंचम घर जो होता है ये लॉटरी का होता है, लक का घर होता है, किस्मत का घर होता है पंचम घर। लेकिन पंचम घर को किस्मत का घर बोल देते हैं, लक का घर बोल देते हैं, लेकिन पंचम घर से प्यार भी देखा जाता है और पंचम घर से आपकी औलाद भी देखी जाती है। माँ का धन भी पंचम स्थान से देखा जाता है और पंचम स्थान से आपकी पढ़ाई भी देखी जाती है कि आप पढ़ोगे कैसे, कैसे आपकी पढ़ाई होगी। और पंचम स्थान से आपके संचित धन का सुख भी देखा जाता है। जो आपने धन जोड़ा उसका सुख आपका बेटा या आपका बच्चा वो देगा। पंचम घर से बहुत कुछ देखा जाता है। आपके पराक्रम का पराक्रम देखा जाता है पंचम घर से, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, पराक्रम के पराक्रम का होता है। पंचम घर हमारे भाग्य से भाग्य का होता है। हमारा भाग्य जागा, किस वजह से जागा? पंचम घर भाग्य से भाग्य का घर होता है। ऐसे तो 600 चीज़ें एक घर से देखी जाती है। अगर हम कुंडली को घुमाते रहें, यानी कि माँ का धन, पिता की मृत्यु और दंड, पिता को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, पंचम घर से ही देखा जाता है। आपकी आय कहाँ पे वेस्ट होगी, ये पंचम घर से ही देखा जाता है, क्योंकि सप्तम घर बनता है 11वें घर का, आपकी आय का सप्तम घर, मार्केश घर बनता है आपकी आय का। फिर आपका जो 12वां घर होता है, 12वें घर का पंचम स्थान कौन बन गया? फिर आपका छठा हाउस, 12वें घर का छठा हाउस है। यानी कि जब आपको दंड मिलेगा कि क्या पता आपको पुत्र की ओर से मिलेगा, लव की ओर से मिलेगा, या लॉटरी सट्टे की ओर से मिलेगा, या फिर जो आपने गलत कार्य किए, जो किसी के साथ ठगी मारी, उसकी वजह से दंड मिलेगा। पंचम घर से बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जिसकी लॉटरी निकलती है उसके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे होते हैं, और जो शेयर बाजारी में कामयाब होते हैं इंसान, उसका घर का मालिक कहाँ पे बैठा होता है। पहली बात तो ये है, पंचम घर होता है आपके लक का और लालच का भी, और उसका जो व्यय होता है वो कौन बनता है? आपका सुख स्थान। यानी कि चौथा घर आपके लक का व्यय होता है। यानी कि जैसे ही आपने लालच किया, आपके सुखों के नाश हो जाएगा। ये पंचम घर। कई दफ़ा देखा होगा आपने, जब हम शेयर बाजारी का काम करते हैं तो हम देखते हैं ये शेयर इतना ऊपर जा रहा, चलो जाने दो, और इसके ऊपर 1 लाख रुपये डाल देते हैं। तो जितना डाला होता है वो भी डूब जाता है, जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो भी डूब जाता है। वो उसने क्या किया? चौथे घर को आपने खराब कर लिया। चौथा घर होता है सुखों का, यानी कि उसका व्यय, पंचम घर का व्यय। अगर पंचम घर का मालिक आपका सप्तम घर में बैठा हुआ है तो आपके पार्टनरशिप के द्वारा आपकी लॉटरी लगेगी, पत्नी के द्वारा या जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो उसके द्वारा आपकी किस्मत जागेगी। किसके द्वारा? क्योंकि उसका मालिक कहाँ बैठ गया? सप्तम घर में, यानी कि मार्केश घर में। दूसरों के द्वारा ही आपकी किस्मत बनेगी। अगर पंचम घर का मालिक छठे में बैठा हुआ है तो कहाँ रोग, ऋण, शत्रुओं में आपका पैसा जाएगा, लॉटरी नहीं निकलेगी और आपका शेयर बाजारी में प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अगर कहीं पंचम घर का मालिक 8 हाउस में चला गया, खड्डे में चला गया, फिर तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। वैसे तो पंचम का सुख स्थान बनता है चौथा घर, पंचम घर का चौथा घर बनता है क्या? अष्टम घर। लेकिन अष्टम घर है किसका? शमशान का, खड्डे का, आयु का। वहाँ पे जाकर आपका जो पैसा लगाया सब खत्म हो जाए। अगर पंचम घर का मालिक 9वें घर में बैठ जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपकी लॉटरी निकलने के चांस 100 में से 99% हो जाते हैं। यानी कि निकलती ही निकलती है। चाहे आप डाल के आओ
चाहे आपको पूरे न मिले, पूरी लॉटरी न मिले, आधी मिलती है, आधी न मिले उससे आधी मिलती है। लेकिन जो लोग पैसा शेयर बाजारी में ख़राब करते हैं, लॉटरी में ख़राब करते हैं, हमारी निकल जाएगी। और अभी ऐसा कभी नहीं लॉटरी डालनी चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं पैसा ख़राब करना चाहिए। पहले आप अपनी कुंडली के मुताबिक देखिए कि जो आपका पंचम घर का मालिक है वो सप्तम घर में है, तो आपकी वाइफ की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से। अगर नौवें घर में बैठे तो आप भाग्य में लिखा के लेके आए हो, छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो लॉटरी निकल गई, घर बैठे लॉटरी नहीं भी डाली होगी तभी कहीं से पैसा आ जाएगा आपके पास। अगर पंचम घर का मालिक दसम हाउस में आ गया तो आपकी किस्मत जागेगी आपके कर्म में। आप काम करो, आपकी किस्मत आपका साथ देती जाएगी, आप कामयाब होते जाओगे। अगर पंचम घर का मालिक आ गया आपकी आय में, यानी कि 11वें भाव में, तो लॉटरी निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। जो आप धन कमाते हो वो लॉटरी समान ही बन जाता है, क्योंकि आपकी आय में आ गया। आपका पंचम घर का मालिक आपकी आय में आ गया, यानी कि आप जितना काम करोगे उतना आपको बेनिफिट, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी किस्मत जागेगी ही जागेगी। किस्मत का घर। ऊपर से पंचम घर का मालिक अगर आ गया 12वें घर में तो लॉटरी कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि अपने से अष्टम में चला गया, ऊपर से 12वें घर में चला गया। जो लोग लॉटरी डालते हैं, जो लोग शेयर बाजारी का काम करते हैं, अगर पंचम घर का मालिक छठे में बैठा है तो मत करें। पंचम घर का मालिक 8 हाउस में बैठा है तो बिल्कुल भी ना करें। अगर पंचम घर का मालिक 12वें घर में बैठा है तो फिर तो बिल्कुल भी ना करें। अगर 10वें घर में बैठा है तो फिर अपने काम में लॉटरी लग जाएगी, उसको लॉटरी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शेयर बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग इतना दिमाग घुमाते हैं, दिमाग घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप काम करते जाओ, आपको पैसा बनता जाएगा। अगर 11वें भाव में है तो जो आपका आय आ रही है वो लॉटरी के समान ही आएगी, यानी कि 10 गुना अगर आप काम करते हो तो 20 गुना आपको पैसा मिलेगा। अगर पंचम घर का मालिक लगन में आ गया तो बच्चे आपका साथ देंगे, प्यार करने वाले होंगे, लॉटरी आपकी लगेगी। शेयर बाजार में थोड़ा काम करोगे आपको मिलेगा। जिस दिन लालच कर लिया, फिर मैंने बताया चौथा घर खराब हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पंचम घर का मालिक लगन में आ गया, प्यार भी मिलेगा, बच्चों से प्यार मिलेगा, सब आपके पीछे पीछे रहेंगे, आप मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को काटोगे। अगर पंचम घर का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो आपकी जो बैंक जो काम करते हैं शेयर बाजारी का, जो बैंक के थ्रू करते सारा काम, वो शेयर बाजारी में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उसका पैसा सीधा सीधा बैंक के थ्रू जाना शुरू हो जाता है। संचित धन, जो हमारा धन जुड़ता है वो दूसरा घर होता है। तो जोड़ने का घर, जो संचित धन का घर होता है वो दूसरा घर होता है। यानी कि पंचम का मालिक अगर वहाँ पे चला गया तो आप शेयर बाजारी का काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपका पैसा सीधा सीधा आपको प्रॉफिट बैंक में जाता जाएगा, जुड़ता जाएगा धीरे धीरे। अगर पंचम घर का मालिक 11वें भाव में, यानी कि अपने से 11वें में तीसरे भाव में आ गया तो आप जितना मर्जी एफर्ट कीजिए, कभी भी आपका शेयर बाजारी का, ट्रेडिंग का काम आपको वफा नहीं देगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा आपको वफा कभी नहीं करेगा। अगर चौथे घर में आ गया तो बिल्कुल भी नहीं, अपने से 12वें में चला गया, सुखों में चला गया, आपके जो सुख हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए पहले पोजीशन देखिए कि आपके पंचम घर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे बैठा है। देखिए, लाल किताब ये कहती है, अगर आप पंचम घर के मालिक को लगन में लेके आना चाहते हो तो उसका ग्रह का लोकर धारण कर लीजिए, यानी कि स्टोन धारण कर लीजिए गले में। अगर उस पंचम घर का मालिक है कौन, पहले ये देखो। अगर उसको आप दूसरे घर में लेके आना चाहते हो तो माथे पे तिलक लगाइए। तीसरे घर में जाना चाहते हो तो उंगली में स्टोन डालिए। चौथे घर में लेके जाना चाहते हो तो जल प्रवाहित कीजिए। पंचम घर का मालिक पंचम में आ जाए तब भी शेयर बाजारी वफा करती रहती है, क्योंकि वहीं पे बैठा हुआ है। अगर आप पंचम घर में लेके आना चाहते हो तो आंगनवाड़ी स्कूल होता है, उनमें दीजिए। अगर छठे हाउस में पंचम घर का मालिक लेके आना चाहते हो तो पंचम घर का मालिक वह छठे हाउस में क्या करना लेके आए, वो तो खराब हो जाएगा। फिर भी कुएं में, ऐसे लाल किताब बोलती है, जमीन सप्तम घर, अष्टम घर शमशान घाट, 9वां घर धार्मिक स्थान, 10वां घर जो कर्म होता है, सरकारी बिल्डिंग होती है, 11वें भाव में कोई चीज़ आती नहीं, 12वां घर छत, ये लाल किताब कहती है। अगर आपने पंचम घर को सही करना है, पहले वो देखिए वो ग्रह कौन सा है। जैसे किसी का मेष लगन है तो पंचम घर का मालिक आ गया सूर्य,
किसी का वृष लगन है तो पंचम घर का मालिक आ गया बुध। ऐसे अलग अलग लग्नों के अलग अलग मालिक बनते हैं। तो वो अगर ख़राब हो रहा है, उसका स्टोन धारण कर सकते हो, उसका तिलक लगा सकते हो, उस चीज़ का वो भगवान के घर में दान कर सकते हो। 9वें घर में पहुंच जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये कुंडली देख के पता चलेगा जो आपके पंचम घर का लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर नुकसान कर रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। 8 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। क्या करना है? 8 दिन लगा, सोमवार से शुरू होकर सोमवार तक 8 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल चढ़ाते हो, जो नुकसान ट्रेडिंग में हो रहा था वो धीरे धीरे नुकसान होना बंद हो जाएगा। ये तो मैंने उपाय भी साथ में बता दिया। लेकिन कुंडली में ज़रूर देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वो पंचम घर का मालिक आपका कहाँ पे बैठा है। प्यार नहीं मिलता जिसको प्यार करते हो, लॉटरी नहीं लगती अगर लॉटरी डालते हो। पहले तो लॉटरी डालनी नहीं चाहिए, आपका जो कर्म है यही लॉटरी होती है। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजारी का काम करते हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो डूब रहे हो, इसका ये मतलब है कि पंचम घर का मालिक वफा नहीं कर रहा। इसको आप छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, दिखाइए भी पंचम घर का मालिक मेरा कहाँ पे बैठा हुआ है, वो वफा करेगा भी नहीं करेगी, किसके थ्रू वफा करेगा। पंचम घर आपकी स्टडी नहीं पूर्ण हो रही, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, इसका ये मतलब है कि पंचम घर का मालिक आपका खराब है। आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, आपके बच्चे आपका साथ नहीं देते, तो पंचम घर का मालिक आपका खराब है। भाई बच्चे साथ नहीं दे रहे आपका। देखिए, आपके बच्चे, आपका प्यार, आपकी लॉटरी, आपको अचानक धन मिलना, लॉटरी लग जानी, अचानक धन, उसको लॉटरी बोलते हैं। अचानक धन मिलता, ये नहीं कि लॉटरी के थ्रू ही अचानक धन मिलता है। कई दफ़ा तो ऐसे होता है बंदे को पता भी नहीं होता, मेरे लिए जो दादा है वो कितनी ज़्यादा छोड़ गया, वो पता चलता है। मेरे अच्छा मेरे कागज़ मिले हैं, अच्छा मेरे पास इतनी ज़्यादा है, वो जाके पता करता है। फिर कठिनाई, जो भी चीज़ अच्छी मिलती है उसको कठिनाइयों से ही मिलती है, ऐसे कभी नहीं मिलती। दुनिया में आज तक किसी को सुख मिला है तो कठिनाइयों से ही मिलता है, बिना कठिनाई से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखें, सुख जरूर मिलेंगे। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर का आपके पास साथ है तो कामयाब जरूर होते हैं। आज मैंने पंचम घर के बारे में बताया, तो पंचम घर से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही, जिसका ट्रेडिंग में फल नहीं मिल रहा, जो खुद कामयाब नहीं हो रहा, उसका लक साथ नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हमारा पंचम घर का मालिक कहीं खराब तो नहीं है। ओम नमः शिवाय।